किसु केवल भगतन हित लागी, अपरम कृपाल प्रणत अनुरागी। किसकी बात मैंने किया? बोले भगवान की बात किया था। भगवान का अवतार सिर्फ भक्तों के लिए होता। कल आपने सुना कि परमात्मा कृपा करता है तो हमको नर्तन मिलता है, तो ईश्वर पे भी किसी की कृपा है, यानी संत कृपा करता है तो ईश्वर भी नर्तन धारण करता है। अब उस मनुष्य शरीर को सार्थक कैसे करें, है कि नहीं है? कल कितने लोग सुने, जरा हाथ उठाएं। जितने लोग आए थे उतने ही सुनेंगे, आज जो नहीं आएंगे वो थोड़े सुने थे। मैं जोड़े रखता हूं, मेरा मतलब है आप हमसे जुड़े रहें। मेरा आशा है कि आप हमसे जुड़े रहें। ये जो मनुष्य का शरीर 3.5 हाथ का हाड़ मांस का ये शरीर मिला हुआ है, अगर ये परमात्मा की कृपा से मिला हुआ है तो जब तक इसकी सार्थकता नहीं होगी तो हम परमात्मा की अवहेलना ही करेंगे। तो इसकी सार्थकता कैसे होगी? बाबा तुलसी ने सूत्र दिया कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, अजो जस करई सो तस फल चाखा। ये कर्म प्रधान है साहब। कर्म अगर गलत करेंगे अच्छी जगह बैठ करके भोगना पड़ेगा। कैसे? ध्यान दीजिएगा। ये पाड़े सरकार में हम बैठे हैं और संत कमलेश्वर दास जी हैं, बिहारी दास जी हैं, उनके साथ लगे हुए और लोग हैं। ऐसे ही एक संत की कुटी थी, बड़ी प्यारी सी कुटी। ध्यान दीजिएगा, बड़ी प्यारी संत की कुटी थी। और संत उसमें बैठ करके राम 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 नाम किया करते थे। लेकिन परीक्षा भी थी। आदरणीय संचालक जी, हम तो संचालक ही बोलेंगे, बड़ा मन भाग गए हैं आप। तो संत की कुटी थी, लेकिन एक परीक्षा थी कि संत की कुटी के सामने कुछ दूर पर वैश्या का कोठा भी था। ध्यान दीजिएगा, वैश्या समझ रहे हैं, गणिका, नृत्यांगना, नृत्य करने वाली, नाचने वाली, कोठा भी था। जब शाम होती कोठे में बत्ती जलती और कोठा जगमगाता, सामने कुटी में धुई रमती और धुई के सामने साधु मनिया लेकर के बैठा। ध्यान दीजिएगा, धुई के सामने साधु मनिया लेकर के बैठा। मनिया चल रही है, राम 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 हो रहा है। ये तो हाथ चल रहा है, लेकिन ये माथ जानते थे कहां था? माथ वैश्या के कोठे पर था। हाथ मनिया में, माथ वैश्या के कोठे पर। सोचता था वो संत, हम एक हैं, कुटी में पड़े हैं, कोई मिलने तक नहीं आ रहा और रमरमा रहे हैं। हमसे अच्छा तो वैश्या है जो कोठे पर बैठी है और सैकड़ों लोग मिलने जा रहे हैं। तरफ तरंग अनेक प्रकार के इत्र फैलाए जा रहे हैं, सेंट फेंके जा रहे हैं, फूल फेंके जा रहे हैं, रुपया निछावर हो रहा है। आनंद ही आनंद, हमसे बड़ा अच्छा जीवन वैश्या का है। ये संत सोचता था। मनिया चल रही है, हाँ, मनिया में हाथ, हाथ में मनिया, अब माथ वैश्या के कोठे पर। और वैश्या, ध्यान दीजिएगा, वैश्या कोठे पर नाच रही थी, लेकिन सोच रही थी, ओह
हमसे अच्छा वो संत है जो कुटी में बैठ करके इस शरीर से भगवान का जाप कर रहा है। एक मैं हूं जो शरीर को संसार से नुचवा रही हूं, एक संत है जो शरीर से भगवान का जाप कर रहा। नाचती थी, गाती थी, लेकिन उसका दिमाग संत की कुटिया पर लगा रहता था। 24 घंटे संत के बारे में, भगवान के बारे में सोचती थी कोठे पर, लेकिन मस्तिष्क में कुटिया चल रही थी। असंत थे कुटिया पर, मस्तिष्क में कोठा चल रहा था। दोनों मरे ना, तो संत नरक गया और वैश्या स्वर्ग गई। संत नरक गया, वैश्या स्वर्ग गई। किसी ने पूछा ऐसा क्यों? भगवान ने कहा बेटा, वो बैठे तो थे कुटी में, लेकिन मन लगा रमा हुआ था कोठे पर। अब वैसा नाच तो रही थी कोठे पर, मन लगा हुआ था हमारे अंदर, इसलिए ये कर्म में अंतर आ गया है। इसलिए ये चूके नरक में चले और वो सज गई स्वर्ग में पहुंची। समझ गए? जैसे मैं बिहार में छपरा में सारण पड़ता है, सारण में मेरी कथा थी। अब मैं बोल रहा था, एक माता बगल वाली माता से बतिया रही थी। हमने कहा मैया कथा में नहीं बोलते, कथा में नहीं बोलते। चुप हो गई। थोड़ी देर बाद फिर बोलना शुरू की। हमने कहा मैया आप ही बोलो, हम ही चुप हो जाएं, कथा में नहीं बोलते। वो माता मुझे देखने लगी, हमारे मन में भाव आया और मैंने बोल दिया मैया आप लगातार बोल रही हो, कथा सुनने आई हो, घर में ताला लगाई हो। खड़ा हो गई, बोली बाबा ताला तो लगाए हैं, खींचना भूल गए। वही सोच रहे थे। बैठी थी पंडाल में और ताला खींच रही थी घर पे। तो आपका शरीर पंडाल में हो, अब मन कहीं और होगा तो कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए बाबा तुलसी ने सूत्र दिया। मैं जोड़े रखता हूं, मैं लोक पक्ष का वक्ता हूं। मैं रामचरितमानस को घर में कैसे जिया जाए ये बोलने का प्रयास करता हूं। गोस्वामी तुलसी के मानस को आंगन की तुलसी तक ले जाने का प्रयास करता हूं कि आंगन की तुलसी कैसे बन जाए रामचरितमानस, घर घर में मानस कैसे जिया जाए। मैं लोक पक्ष का वक्ता हूं, इसलिए लोक पक्ष की बात करता हूं। आपके घर में एक गोस्वामी तुलसी का मानस कैसे जिया जाए, मैं इसको जीने का प्रयास करता हूं, इसको बताने का प्रयास करता हूं। इसलिए मुझसे जुड़े रहिएगा। बाबा तुलसी ने सूत्र दिया कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, अजो जस करई सो तस फल चाखा। इसी क्रम में निवेदन किया था निषाद राज ने कि कह नंदिनी मंदुमती कठिन कुटिल पन कीन, जेहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दी। जैसे यहाँ कथा चल रही है ना, वैसे ही कथा श्रृंगबेरपुर में रात को चल रही थी। ये दिन की दोपहरी में कथा चल रही है, और ये जो कथा चली ना ये रात में चली। यहाँ कथावाचक ब्रजेश त्रिपाठी, रितेश और कृष्णा जी, वहाँ कथावाचक लक्ष्मण लाल जी, यहाँ श्रोता सैकड़ों, वहाँ श्रोता निषाद राज, अब पेड़ की आड़ में बैठा हुआ केवट, दो ही लोग। आप कहोगे कैसे? बोले कहत राम गुण भाव हिंसारा। सुबह तक कथा चली साहब। एक ने कथा सुना, परमात्मा को प्राप्त कर लिया, और हम आप रोज कथा सुनते हैं। और जैसे पंडाल से बाहर निकलेंगे वैसे मोह ऐसे जगड़ेगा, माया ऐसे जकड़ेगी, बेईमानी ऐसे पकड़ेगी कि कथा सुनेंगे भरत चरित्र, अब मुकदमा लड़ेंगे सगे भाई से रेवेन्यू में।
यानी कथा उतरी नहीं। तो निवेदन करो, लक्ष्मण जी कथा सुना रहे हैं और उस क्रम में कल मैंने आपसे बताया था और आपने सुना था कि लक्ष्मण जी से निषाद ने पूछा तब ये राम जी कौन है, तो